ये कुदरत का कानून है कि अगर हम किसी तरह के प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हैं तो ये कुदरत ऑलरेडी पहले उसके लिए जो है ना रास्ते खोल देता है। जैसे कि एक बच्चा माँ के घर में होता है और उसके जन्म होने से पहले ही माँ के छाती में वो दूध आ जाता है, उस बच्चे का आहार आ जाता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि दस्तूर है ये। तो क्योंकि लोग फेल ही इसीलिए करते हैं ना, फेल ही इसीलिए करते हैं कि उनका जो फोकस एरिया है ना वो उतना डीप नहीं होता है। उनका इंटरेस्ट में जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आपका काम, आपका व्यापार, जो आपका जहाँ से पैसा आता है ना, वो भी आपकी सेकंड वाइफ है। यानी एक जो बोलते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट होना, ये बहुत मैटर करता है। और दिस इज नवीन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपसे लगातार यू कैन ब्रांड की बात कर रहा हूँ और ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला 2025 का जो सेशन है ना, ये 3.25 बिलियंस की इंडस्ट्री है, ब्रांडिंग इंडस्ट्री, जो आपको समझना होगा। अपने आसपास का जो अरेंजमेंट है, जिसमें आपका स्कूल, कॉलेज, कारपोरेट, जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो अपना काम को जो ना ऑनलाइन शिफ्ट कर दी हैं। जितने भी मीटिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग्स है, वो हर चीज़ जो है ना वो शिफ्ट हो गया है, डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। तो ये ब्रांडिंग जो है ना, आप भी देखो कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, कोई लड़का लड़की के बारे में जानना चाहते हो, किसी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप करते क्या हो? पहले उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हो। उसका अगर आप मान लो किसी ने आपको बायोडाटा भेजा कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए, मैं, तो आप उसका जो फीडबैक चेक करते हो, जाकर के लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर चेक करते हो। तो कहीं ना कहीं ये ब्रांडिंग जो है ना, ये अब प्रखर है और ये ब्रांडिंग आपको अपना एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आप अपने आसपास देखो, हम जैसे अपने आसपास महसूस करते हैं कि हाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, कैरियर एक्सपर्ट हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे आसपास, चाहे वो नेटवर्क मार्केट से हैं या ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, जो आप शेयर ट्रेडिंग की बात करते हो, उसके एक्सपर्ट्स हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, और बहुत सारे जो लर्निंग पार्ट हैं, जो लिटरेसी का एरिया है, वहाँ पर अवेलेबल हैं एक्सपर्ट्स। तो हर तरफ एक्सपर्ट्स हैं, है ना। इनकी 3 स्टेज हैं कि नोविस, प्रो एंड मास्टर। तो ये नोविस, प्रो एंड मास्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि जो नया है या फिर कोई अपने काम को करके एक स्थिति को पा चुका है, या फिर वो अपने काम को बहुत पुराने तरह से कर रहा है और उसकी एक ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी है, वो एक मास्टर है। बट ये उसकी ब्रांडिंग अभी फिजिकल ही प्रमोशन में है। आसपास के लोग, कुछ दायरे के लोग, कुछ हज़ार लोग ही उनको अपनी ज़रूरत का सामान मानते हैं, ज़रूरत पूरी करने का जगह मानते हैं। लेकिन आप उसे ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे लेके जाओ, ये बहुत मैटर करता है। और उसके लिए आपकी सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस, अपना ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो हमारा रोल है ना, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया कि मैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, उसके पीछे 3 स्टेज हैं। जो पहला स्टेज है कॉन्सेप्ट, जिसे मैं स्टेक वाइज आपको देता हूँ। दूसरा है सीक्रेट्स, जहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स में अपने सीक्रेट्स क्लियर कर रहा हूँ, और वो मैं तीनों पॉइंट पे आपको बहुत डीपर लेके जा रहा हूँ। और बात रहा तीसरा जो जर्नी, तो ये जर्नी है ना, जो मैं बताया कि ये जर्नी हर जो तीनों स्टेज के जो शख्सियत होंगे उनके लिए अपनी अपनी जर्नी होगी। जो नए हैं, नॉविस हैं, उनकी जर्नी अपने टाइप की होगी, और जो प्रो हैं उनकी जर्नी अपने टाइप की होगी। एज वेल एज जो मास्टर हैं, जो सुपर डुपर हिट हैं आज अपने सोसाइटी के अंदर, उनकी जर्नी अलग होगी। तो ये बहुत मैटर करता है। एज वेल एज जो जानकारियाँ हैं ना, वो हमारे तरफ से कैप्सूल के टाइप में है, 2 बूंद जिंदगी के टाइप में। क्योंकि हम आँख वाले हैं, हम हाथ पैर वाले हैं, बट हम अपनी आँख का इस्तेमाल, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। हम मतलब एक विकलांगता को कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, और जब तक वो 2 बूंद जिंदगी की नहीं मिलती है ना, ड्रॉप, तब तक वो काम नहीं बनता है। तो मेरे साइड से आपको जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आपको जो हमारी तरफ से जो कैप्सूल मिलने वाला है ना, उसे आपको सॉलो करना होगा पूरी तरह से। आप उसे अधूरा या तोड़ के नहीं ले सकते हो, एक बात। दूसरी बात जहाँ तक है कि ट्रीटमेंट जो है ना, वो गाइडेंस जो बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लोग फेल ही इसीलिए करते हैं ना, फेल ही इसीलिए करते हैं कि उनका जो फोकस एरिया है ना वो उतना डीप नहीं होता है। उनका इंटरेस्ट में जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आपका काम, आपका व्यापार, जो आपका जहाँ से पैसा आता है ना, वो भी आपकी सेकेंड वाइफ है। यानी एक जो बोलते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट होना, ये बहुत मैटर करता है। और इमो करता है जिस चीज़ को आप अपने आसपास में राइट मान रहे हो, उससे वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट करने बताता है। वो आपको इमोशनली अलाइन करता है, जहाँ पर आपको अपना काम जो है ना उस लेवल पे समझ में आता है, जो ब्रह्मांडीय ट्रुथ है, जो ट्रुथ है, जहाँ पर राइट एंड रॉन्ग वाली बातें नहीं है। वो राइट एंड रॉन्ग वाली बातें अपने लिए आपने अरेंज करा हुआ है, ऐसा कुदरत की तरफ से नहीं है। क्योंकि जो अच्छा या बुरा है ना, जैसे आप इसको बोल सकते हो, जैसे मैंने एक टीवी में प्रोग्राम देखा था, शिव का जो एक प्रोग्राम आता है, शिव जी के ऊपर बना हुआ, उसमें एक प्रोग्राम में उसने वहाँ पर हमें गाइडेंस दिया गया था कि आप नहा करके ऊपर से साफ़ हो सकते हो, बट अंदर का मैल का क्या करोगे। यानी आप जैसे हो, जितने हो, सारे शिव के हो, और जो शिव का है, शिव उसका है। हम कभी कोई गंदा चीज़ में हाथ पैर लग जाए तो राम 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 करते हैं, शिव 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 करते हैं। कहीं ना का मतलब ये वही है कि ऑलरेडी हर चीज़ सही है, गलत कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप उसको कब, कैसे, कितना एग्जीक्यूट करते हो। क्योंकि आप जानते हो कि
सांप का जो विष है ना वो बहुत सारे काम में आता है, तो ऐसा ही है, लेकिन उसका परिमात्रा, उसका जो एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है ये बहुत मैटर करता है। तो मैं इन्हीं तरह की बातों से आपको अलाइन करता रहूँगा, और हमारे सेशन को जो डीप जाने के लिए जो हमारे लिए प्रोग्राम हमने आपके लिए बनाया ना, इस प्रोग्राम को आपको लेने के लिए हमने बहुत कुछ बटन्स और लिंक्स दिए हुए हैं, जिसको आपको अवेल करने के लिए हमारे चैनल SIMT इंडिया में जाना चाहिए, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया है, जिसमें आप जितने वैल्यूज़ है ना एज ए गिफ्ट आप उसे उठा सकते हैं वहाँ से और उसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आते हैं, जिसका भी लिंक वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हम जो आपको देने वाले हैं वो 3 बातें हैं। वो है, पहला तो कॉन्सेप्ट, और दूसरा है सीक्रेट, और तीसरा है जर्नी। जब जर्नी की बात करते हैं तो ये हमारा जो नॉविस, प्रो और मास्टर का जो 3 लेवल है, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को समझते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी चाहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को एक दायरा मिलता है आने वाले टाइम पे कि हमें यर्निंग करना है, हमें अपने साथ अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है। तो इस तरह की बातें हर वक्त होती हैं, हम अपने और अपनों दोनों के लिए सोचते हैं। तो हम आपको हमारी सीक्रेट में, जो हमने अब तीसरी की बात करी, जर्नी का, हमने बताया कि अलग अलग हो सकता है, हर एक के लिए एक अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस है। उसी तरह दूसरी जो हमारी बीच की है सीक्रेट्स में हमने 3 लेवल पे आपको इसको जानकारियाँ दी हैं, और तीनों में मैंने आपको काफ़ी डीप लेके गया हूँ, मैं काफ़ी डीप सेंस में मैं आपको लेके गया हूँ, और ये डीप सेंस जो है ना वो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी देने वाला है, जो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले नंबर की बात है वो है कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं स्टैक वाइज दे रहा हूँ कि कैसे आप एक एक करके लेवल वाइज जो है ना आप ऊपर जाओगे, स्टैकिंग जो है मैं आपको दूंगा। तो ये सारी जानकारियों को मैंने आपके लिए, हमारा एक कोर्स है जिसमें मैंने ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट के रूप में मैंने आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराया है, जिसका वैल्यू नियर अबाउट 5000 आप समझ लो है। बट मैं क्योंकि अभी इस चीज़ को आपको बताने की मुद्रा में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी शिक्षा हमें मिली है कि डोंट बी चीप इन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, तो हर चीज़ का वैल्यू तो है, मगर अगर हमें किसी चीज़ को प्रमाणित करना है तो हमें जाहिर बात है लोगों को आगे बढ़ के मदद करना होगा, उनके साथ वो जो नॉलेज है ना, वो वैल्यूज़ जो है ना वो शेयर करने होंगे। अगर मैं आपको वैल्यू दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात क्लियर होगा कि यार वाकई में हर चीज़ अवेलेबल है, और हम अगर इंटेंशनली अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हमें ऊपर उठना है तो वो अवेलेबल है। हम, ये कुदरत का कानून है कि अगर हम किसी तरह के प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हैं तो ये कुदरत ऑलरेडी पहले उसके लिए जो है ना रास्ते खोल देता है। जैसे कि एक बच्चा माँ के घर में होता है और उसके जन्म होने से पहले ही माँ के छाती में वो दूध आ जाता है, उस बच्चे का आहार आ जाता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि ऑलरेडी ये बात पहले से है, कुदरत का दस्तूर है ये। तो आपके मन में कहीं ना कहीं चाहत है कि कुछ बड़ा कर जाएं, कुछ अपने लिए, कुछ अपना ब्रांडिंग कर जाएं। तो इस तरह की बातों को जब पॉसिबल करने के लिए जो कुदरत है ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ पहले से अरेंज कर रखी है, और इस पॉसिबिलिटीज़ को जो है ना आप तक किसी न किसी जरिया से पहुँचना ही है। आप इसे कुदरत का ही एक इनिशिएटिव मानिए, क्योंकि मेरा एक ही बोलना है कि अगर आप हमारे साथ हो तो आप समझ लो ऐसा कि आप वक्त के साथ हो, और आने वाला पल जो है ना सिर्फ आप ही होगे सफल। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर से एक बार।